सच में आ जाते हैं और अपराजिता से कहते हैं, अपराजिता जी चलिए पैचेस चेक करते हैं, पैचेस कितने सारे तैयार हो गए, कितने सैंपल आपने तैयार किए हैं, जो जितने ऑर्डर तैयार किए वो आपने चेक कर लिए थे। अपराजिता कहती मैंने अपना सारा काम कर लिया, मैंने चेक भी कर लिया, आप जाके ईशा को ले जाइए अपने साथ में, उसके साथ में चेक कर लीजिए जाके। तभी रक्षित कहता है दूसरा काम जो सैंपल चेक करना था वो तुमने कर लिया। अपराजिता कहती है मैंने सब कुछ कर लिया, आप जाइए यहाँ से। अपराजिता वहाँ से गुस्से में मिस्टर भरद्वाज कहती है। तभी रक्षित कहता है ये क्या लगा रखा मिस्टर भरद्वाज। वो अपराजिता जी कहता है वो भरद्वाज कह करके उसको चिढ़ा रही है। तभी रक्षित को बुरा लगता है। रक्षित कहती है ये क्या लगा रखा है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तभी अपराजिता कहती है मैं ठीक हूँ मिस्टर भरद्वाज, और वहाँ से चली जाती है। विवान जो है कपड़े रख रहा है मीडियम, एक्सल और एल साइज के। तभी वो गलत डिब्बे में कपड़े रख रहा होता है तो अपराजिता बचाती है कि ये मीडियम साइज के कपड़े अलग रखे जाएंगे। तभी विवान के पास खड़ी होकर वो सॉरी बोलती है, कहती है उस दिन मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे लगा था तुम आरू के पीछे पड़े हो, लेकिन मुझे अब पता चला कि आरू ही तुम्हारे पीछे पड़ी है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। वो पूरी कहानी बताती है कि कैसे रोहन जहर पीने वाला था, कैसे रक्षित और मैंने उसको बचाया, कैसे आराध्या से मेरा झगड़ा, वो सब कुछ बताती है। और कहती है कि मेरी बहन बुरी नहीं है, बस उसका दिमाग थोड़ा सा बच्चों वाला है, क्योंकि वो सबकी लाडली रही है, इसलिए वो जो है बुरी नहीं है, प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। और वो वहाँ से चली जाती है। विवान कुछ सोच करके कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर अपराजिता जो रश्मि के पास जा करके कहती है रश्मि क्या हो गया, किसको देख रही हो। तभी रश्मि कहती है आराध्या मुझे पिक करने वाली आने वाली थी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। तभी अपराजिता कहती है इतनी रात में, चलो मैं उसको कॉल ट्राई करती हूँ। उसको कॉल लगाती है लेकिन उसका कॉल जो है उठ नहीं रहा है। तभी रक्षित उधर से गुजर रहा होता है। रश्मि कहती है सर सबकी लिस्ट में मेरा भी नाम है क्या, कि आप भी मुझसे गुस्सा हैं। तभी रक्षित कहता नहीं मैं आपसे क्यों गुस्सा होऊंगा। कहती है तो फिर ये भिंडी क्यों नहीं खाई। उसको जो है रश्मि भिंडी खिला रही होती है। जैसे ही एक बाइट खा लेते हैं तभी कहते हैं बहुत अच्छी है, तो मेरी मॉम जैसी, किसने बनाई। तभी जो है रश्मि बता देती है कि अप्पू की मॉम ने बनाई। अप्पू का माँ का नाम सुन के तुरंत भिंडी वहाँ पे रख के चले जाते हैं और कहते हैं मेरी माँ मेरे लिए खाना लाई थी, मेरा पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ। वहाँ से चले जाते हैं। उधर दिखा रहे हैं आराध्या जो है विवान के साथ में बैठी हुई है, विवान को इमोशनल कर रही है बहुत ज़्यादा अपने प्यार के लिए। हाथ पे लिख के लाई है डायलॉग और उसको बोल बोल के उसको इमोशनल कर रही है। तभी विवान जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वो उसको गले लगा लेता है। जैसे गले लगा लेता है फिर बाद में कहता है, उसको याद आ जाता है कि तुम्हारी माँ ने उसकी माँ को थप्पड़ मारा। वो कहता है कि मेरी माँ जो है तुम्हारी रिश्ते के लिए कभी नहीं तैयार होती, मैं अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। आराध्या इससे अच्छा तुम मुझे भूल जाओ। वो वहाँ से निकल के गाड़ी से चला जाता है। रक्षित जो है सभी को जो है थैंक यू कह रहे हैं ये हमारा 100वां कंसाइनमेंट था, 100 कंसाइनमेंट पूरे हो गए, ये लास्ट डिब्बा मैं गाड़ी में डिलीवर करूँगा। सभी को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। रक्षित जो है लास्ट डिब्बा जो है ट्रक में रख रहे हैं। तभी अपराजिता अपने पापा से और रश्मि से कहती है आप लोग चलिए मैं सबको थैंक यू बोल कर आती हूँ। जैसे ही रक्षित वहाँ से चला जाता है देखती है अपराजिता कि जो ट्रक होता है उसमें वही आदमी होता है जो मास्क मैन जो कंपनी में घोटाला कर रहा है। अपराजिता उसको देख करके शॉक्ड है। तो क्या अपराजिता उसका पीछा करेगी, ये कंसाइनमेंट टाइम पर पहुँच पाएगा। इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।